हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्यूए यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि जावा के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग प्रिमिटिव होते हैं कि ऑब्जेक्ट होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इंटरव्यू में पूछी जाती है कि वाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो इस वीडियो में मैं ये चीज कवर करूंगा। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट में काफी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कंफ्यूजन इस वीडियो की हेल्प से दूर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग क्या होती है बेसिकली। तो स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं, सिर्फ स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग होता है आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर को जोड़ के एक स्ट्रिंग बनती है। जैसे कि डेली, डेली क्या है? एक स्ट्रिंग है। किसको बनाई? जोड़ के कैरेक्टर को, DELHI, ये क्या कैरेक्टर है? कैरेक्टर को जोड़ के एक हमारी स्ट्रिंग बनी। अगर मैं बात करूं जावा के अंदर, तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को। मतलब कि यहां पर हम लोग जो भी स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। डायरेक्टली हम स्ट्रिंग को क्रिएट नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। एक मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया। आप डेटा टाइप में मैंने एक क्या करा कि इसमें मैंने विद्या विद्या QA। तो मैंने यहाँ पे विद्या QA एक स्ट्रिंग ली जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, VIDYAQA। अब मैंने इसको, इसके क्रिएट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया जो किस नाम का है? नेम टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये लग तो वेरिएबल रहा है पर है ये एक ऑब्जेक्ट। मतलब कि स्ट्रिंग जावा के अंदर एक क्लास होती है जिसका हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। आई बात समझ में? स्ट्रिंग क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। यहां पे नेम आपको लग रहा होगा एक वेरिएबल, पर ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो कंफ्यूजन था कि भाई जावा के अंदर स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है कि स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में जिसका हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ये हमारे लिए इतना हेल्पफुल होता है कि इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कॉन्केटिनेट, लेंथ, ये क्या है? इसके मेथड हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से इन्वोक कर सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। इस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को हम टू टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा होता है लेटरल। सेकंड टाइप होता है विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो अभी जो मैंने ये स्ट्रिंग आपकी जो क्रिएट करी है उसमें मैंने न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेटरल। अब मैं आपको न्यू कीवर्ड की हेल्प से
क्रिएट करके दिखाता हूं जिसमें हम लोग न्यू का यूज करेंगे। न्यू स्ट्रिंग और मैंने लास्ट नेम ले लिया सपोज कोचिंग। ठीक, तो इसको क्या, ये किससे क्रिएट हुआ? विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो हम स्ट्रिंग को के ऑब्जेक्ट को टू टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला जो ऑब्जेक्ट था हमने डायरेक्टली क्रिएट कर दिया, जिसको हम लेटरल बोलते हैं। सेकंड वाला लास्ट नेम को हमने विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड क्रिएट करा। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूं आपको। मैंने एक क्या बनाया, मेथड बनाया। अगर आपको मेथड में कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं मेथड पे भी एक वीडियो आपको बना के शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है कि मेथड क्लास में कोई आपको कंफ्यूजन है तो उस पे भी मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा, पर आप सभी को मुझे बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। तो मैंने क्या बनाया, एक मेथड बनाया। अब मेथड के अंदर मैंने क्या करा लिया, नेम को प्रिंट करा दिया और मैंने लास्ट नेम को प्रिंट करा दिया। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है कि प्रिमिटिव है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं और आपको अच्छे से एक और वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें और डीप जाके आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, प्रिमिटिव नहीं है। प्रिमिटिव क्या होते हैं? इंट, फ्लोट, डबल, ये क्या प्रिमिटिव है बेसिकली। अगर मैं और डीप जाऊंगा, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो डेटा को स्टोर करता है एक एफिशिएंट वे में, एक अच्छे तरीके से स्टोर करता है डेटा को। जो प्रिमिटिव होता है, जिसके दो टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव होता है, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आपके 8 टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैर। ये क्या है? ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करूं मैं, जिसमें आता है स्ट्रिंग, एरे, जिसका हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। कि आई होप कि आपको ये और क्लियर हुआ होगा। तो मैंने क्या करा, एक नया मेथड बनाया। नया मेथड बना के मैंने इस नेम को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, क्लास नेम को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ये हमें देखने में वेरिएबल लग रहे हैं, पर ये है क्या? ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब मैंने इस क्लास को का यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने किसको कॉल करा लिया? डिस्प्ले को। तो आप देखेंगे कि विद्या क्यूए नेम ये प्रिंट हो गया और कोचिंग हमारा लास्ट नेम प्रिंट हो गया। तो आई होप कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट इन जावा, जावा के अंदर स्ट्रिंग्स एक ऑब्जेक्ट हैं। अगर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो वहां सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर तो यहां पर भी है, पर कब है? जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपन लोग, वो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक दूसरा टॉपिक लिखा है, इम्यूटेबल। ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है कि स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल और इम्यूटेबल। देखो, इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जो एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, वो अगर हम चाह रहे हैं उस स्ट्रिंग में कुछ ऐड ऑन करना, तो हमें एक नया ऑब्जेक्ट फिर से बनाना पड़ेगा। कहने की बात यह है कि स्ट्रिंग्स को हम लोग
चेंज नहीं कर पाते अगर एक बार एक ऑब्जेक्ट में हमने सेव कर दिया है तो। एक मैं डेली रूटीन का एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरा एक फ्रेंड है, मेरा वो खास फ्रेंड है। अब जो मेरा खास फ्रेंड है उसका एक और दोस्त है, पर वो उसका खास नहीं हो, वो मुझे धोखा नहीं देगा क्योंकि वो मेरा खास है। इसी टाइप से स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग जो है एक बार जिस ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग को हमने रख लिया और हम चाह रहे हैं कि उस स्ट्रिंग में कुछ चेंज करना, तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। मतलब कि स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। दिखा देता हूं एग्जांपल करके। एक मैंने क्या करा कि जैसे सपोज एक और, चलो स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं। स्ट्रिंग मैंने ले लिया स्ट्रिंग एरोप्लेन। ठीक। और मैंने यहां पे दे दिया इंडिगो। क्लियर। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस इंडिगो में मेरे को लास्ट नेम और ऐड करना है, तो वो कैसे होगा? तो देखिए मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट को लिया। एक मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रिंग क्या एक क्लास है जिसका हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जिसके मेथड होते हैं लेंथ, कॉनकैट। ये क्या है, मेथड है। अब मैंने कॉनकैट करा इसको। कॉनकैट का मतलब कि ऐड ऑन। और मैंने यहाँ पे मैं देना चाह रहा हूं इंडिगो एयरलाइंस। और मैंने प्रिंट क्या करा दिया, एरोप्लेन को। तो मैं देखता हूं कि क्या एरोप्लेन में ये एयरलाइंस ऐड हुआ कि नहीं हुआ, इस स्ट्रिंग में एयरलाइंस ऐड हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो आप, सिर्फ इंडिगो हमारा प्रिंट हुआ, एयरलाइन हमारा प्रिंट नहीं हुआ। तो ये प्रूफ करता है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। मीन्स कि एक बार आपने स्ट्रिंग बना दी और किसी ऑब्जेक्ट में आपने उसको प्लेस कर दिया, रख दिया, तो आपको अगर इन फ्यूचर उस स्ट्रिंग में कुछ छेड़खानी करनी है तो वो सेम ऑब्जेक्ट से में आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको फिर से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक। ये देखिए, अब की बार हम लोगों का जो लास्ट नेम मैंने इंडिगो में दिया था, कॉन्कैट करा था, एयरलाइंस, वो ऐड हो गया। दिस मीन्स कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। मीन्स कि वो चेंज नहीं हो सकती। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग और एक ऑब्जेक्ट है कि प्रिमिटिव है, स्ट्रिंग को इम्यूटेबल क्यों बोला जाता है, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है या कोई क्वेरी आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, या जैसे कि मैंने क्लास और मेथड बनाए हैं तो आपको इनमें कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं, तो मैं ट्राई करूंगा कि स्ट्रिंग्स में, इम्यूटेबल्स में और डीप जाके वीडियो बनाऊं। और इस क्लासेस और मेथड में आपको लगता है कुछ कंफ्यूजन है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। और लास्ट में मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जिस भी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है या स्ट्रिंग्स के बारे में नहीं पता है, स्ट्रिंग प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव है, क्या है, म्यूटेबल है कि म्यूटेबल है, नहीं पता है, तो वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।